हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो इंडेक्स फिंगर है, इसकी लेंथ यहाँ पर सूर्य फिंगर से भी ज़्यादा नज़र आ रही है। यह जो फिंगर है इसको हम बृहस्पति की फिंगर कहते हैं। अगर हम कंपेयर करें इनकी इस अनामिका उंगली से तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो इंडेक्स फिंगर है यह इससे भी अधिक लंबाई में नज़र आ रही है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी स्ट्रांग रहता है। काफ़ी स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में हो। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को डिसिप्लिन्ड बनाता है। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती स्वभाव के होते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी रिंग फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है, जिस वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे नेटिव बना पाने में कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो। ओवरऑल इनके फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाली नज़र आ रही हैं। मर्करी फिंगर की बात की जाए तो हल्की सी लो सेट होती है मर्करी फिंगर, लेकिन लेंथ में यह फिंगर भी बहुत अच्छी। आप देखेंगे यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, इसको भी क्रॉस करती हुई आपको इनकी मर्करी फिंगर नजर आएगी। लंबाई में यह फिंगर अच्छी है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग देखे जा सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छी होती हैं। अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से ऐसे नेटिव इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाने में कामयाब रहते हैं और लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं। साथ ही साथ आपको फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स बनते हुए भी नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। थोड़ी सी जिद्दी नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है इन गैप्स की वजह से। फिंगर्स के ऊपर आप देखेंगे काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इन रेखाओं का होना नेटिव को मिलनसार स्वभाव का बनाता है। ऐसी रेखाएं आप देखेंगे यहाँ पर जितनी अधिक मात्रा में मौजूद हों उतनी अच्छी पर्सनैलिटी और मिलनसार नेचर व्यक्ति की रहती है। लेकिन अगर साथ साथ आड़ी रेखाएं भी मौजूद हो तो इनकी वजह से थोड़ी एग्रेशन भी व्यक्ति के भीतर रहती है। कुछ आप देख सकते हैं इनके हाथ में कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी इनके फिंगर्स के मिडल फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट बहुत ज़्यादा लो सेट नहीं है। मर्करी माउंट हल्का सा लो सेट होना यहाँ पर थोड़ी शाई नेचर नेटिव को दे सकता है, लेकिन अदरवाइज काफ़ी अच्छे माउंट है। और यहाँ पर बृहस्पति माउंट का भी हल्का सा लो सेट होना, यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों माउंट्स तो काफ़ी हाई सेट हैं, इनका बृहस्पति भी हल्का सा लो सेट होता है, जिस वजह से कई बार नेटिव को प्रवास करना पड़ता है। अपने घर से दूर रहने की संभावनाएं इस तरह की फॉर्मेशन की वजह से रह सकती हैं।
ओवरऑल गुरु पर्वत को देखा जाए, गुरु फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, गुरु माउंट का एरिया काफी उठा हुआ है। यह माउंट जब उभरा हुआ होता है तो नेटिव को बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इस माउंट का प्रोमिनेंट होना, उठा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही नॉलेजेबल होगा। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। यहां पर आप देखेंगे आपको एक आड़ी रेखा भी नजर आ रही होगी। यह आड़ी रेखा अगर यहां तक पहुंच जाए, इस तरह से एक अर्धचंद्रमा बना दे, तो इसको गुरु वलय कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा कंप्लीट गुरु वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफी आध्यात्मिक नेचर के होते हैं। यहां पर यह कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव थोड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, और अध्यात्म की तरफ इनकी रुचि, इनका आकर्षण रहता है। आप यहां पर देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। यहां से कुछ रेखाएं इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, यह जो रेखाएं हैं इन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। और ऐसी कुछ प्रोग्रेस लाइंस आपको यहां पर भी नजर आएंगी। ऐसी तरक्की की रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठें, उतना अच्छा माना जाता है। इन रेखाओं की वजह से नेटिव को बहुत अच्छी तरक्की मिलती है। यहां पर हो तो निरंतर प्रोग्रेस रहती है, और यहां पर यह रेखाएं मिडिल एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की, यानी लगभग 45-46 की एज के बाद काफी अच्छी प्रोग्रेस दिलवाती हैं। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे शनि का जो माउंट है फ्लैट नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को मेहनत अपने जीवन में अधिक करनी पड़ती है, क्योंकि आप इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो बहुत अच्छी भाग्य रेखा यहां से चलती हुई, लेकिन बीच में आकर फिर से यह ब्रेक्स को इंडिकेट करती हुई, जिस वजह से उतार चढ़ाव जीवन में अधिक रहते हैं। और यहां पर खड़ी रेखा का होना, शनि माउंट के ऊपर प्रॉपर एक खड़ी रेखा मौजूद होती है, तो इसकी वजह से नेटिव की ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल रहती है। ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में भी इनकम मिलती रहती है, कुछ ना कुछ सोर्सेज ऐसे व्यक्ति के इनकम के बने रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही आरामदायक और कंफर्टेबल अपनी ओल्ड एज को एंजॉय कर पाता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे इनकी यह जो है इनकी हार्ट लाइन है, और यह जो रेखा है इनकी माइंड लाइन है। इन दोनों के बीच में आपको इस एरिया में एक इस तरह से क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहां पर एक रेखा और यहां पर एक रेखा, ये दोनों रेखाएं एक पूरी तरह से क्रॉस बना रही हैं। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा मिस्टिक क्रॉस बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। ऑकल्ट साइंसेस की तरफ काफी ज्यादा खिंचाव रहता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, ऐसी चीजों की तरफ नेटिव की रुचि रह सकती है। और ऐसा व्यक्ति इनमें से किसी चीज को सीख भी सकता है। बहुत स्ट्रांग सिक्स सेंस, बहुत अच्छा पूर्वानुमान ऐसे व्यक्ति का रहता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसका पहले से ही आभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, तो फ्लैट सूर्य माउंट है, बहुत लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। आप यहां पर देखेंगे सूर्य रेखा आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। एक लंबी सूर्य रेखा मैं आपको बताना चाहूंगा कैसी होती है। जैसे यहां से रेखा शुरू हो इस तरह से सीधी, जैसे शनि पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा, अगर ऐसी रेखा हो शनि रेखा कहलाती है। इसी तरह से सूर्य पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसी लंबी सूर्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाते हैं, पॉलिटिक्स के जरिए बहुत अच्छी पहचान बना पाते हैं और बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाते हैं। अगर यह रेखा बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी रह सकती है। लेकिन यहां पर आपको एक ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह से हल्की रेखाओं से एक ट्रायंगल जैसी रेखा बनने से, नेटिव को ट्रायंगल जैसा चिन्ह बनने से गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलता है। गवर्नमेंट जॉब के जरिए ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी धन प्राप्ति कर सकता है, लेकिन थोड़ी यश की कमी रहने की संभावना इस माउंट के फ्लैट होने की वजह से रह सकती है। अगर हम बात करें मरकरी की, तो थोड़ा सा लो सेट माउंट है, लेकिन काफी उभरा हुआ। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के रहते हैं जिनका यह एरिया उभरा हुआ हो। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ पूरा कर्व लेती हुई, इस तरह की हार्ट लाइन, एक कर्व्ड हार्ट लाइन जिनके हाथ में होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं। थोड़ी इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी भी कही जा सकती है। थोड़ी इमोशनल सेटबैक्स भी ऐसे व्यक्ति को मिल सकते हैं जिनकी हार्ट लाइन पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस
नीचे की तरफ चलती हुई नजर आए। ओवरऑल कोई मेजर इशू यहां पर नजर नहीं आ रहा हार्ट लाइन के जरिए, लेकिन ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस होने की वजह से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम होने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है हल्का सा वेवी पैटर्न में लेकिन बहुत अच्छी लंबाई में, जिसकी वजह से नेटिव की जो मेमोरी है काफी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति का माइंड बहुत बेहतर काम करता है, बहुत ही शार्प माइंडेड पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। कुछ बारीक रेखाएं, राहु रेखाएं हथेली के सेंटर में माइंड लाइन के आसपास होना थोड़े स्ट्रेस को इंडिकेट करती हैं, जिस वजह से थोड़ा माइनर स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर इशू यहां पर इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नजर नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की जो एज है लगभग 80 के आसपास, उससे भी थोड़ी अधिक रहने की संभावनाएं रहेंगी। आप देख सकते हैं इस तरह की एक लंबी रेखा इनके हाथ में मौजूद है। लंबी लाइफ लाइन का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छी हेल्थ को और अच्छी लाइफ को एंजॉय कर पाता है। यहां से उठने वाली रेखाएं जिनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं, काफी सारी इनके हाथ में नजर आ रही हैं, तो काफी अच्छी तरक्की की संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ केतु माउंट के ऊपर यहां पर एक क्लियर फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर अगर बन रहा हो तो ऐसा चिन्ह व्यक्ति को बहुत ही लकी बनाता है। खास तौर पर इस चिन्ह की वजह से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को इनहेरिटेंस के जरिए धन की प्राप्ति हो सकती है, इंश्योरेंस के जरिए, या कई बार शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी धन मिलने की संभावनाएं यह केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला चिन्ह दर्शाता है। लंबी दूरी की यात्राएं इस तरह के चिन्ह की वजह से जीवन में रहती हैं। वीनस यानी शुक्र का एरिया अगर देखा जाए तो उठा हुआ है। वीनस माउंट अगर उभरा हुआ हो तो यह इंडिकेट करता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ बारीक रेखाएं नजर आएंगी। इन रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी आती है। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ का पूरा सुख नहीं मिल पाता। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे चंद्र पर्वत पर कुछ आड़ी रेखाएं एंग्जाइटी को इंडिकेट करती हैं। यहां से उठने वाली रेखा लाइफ में काफी अच्छे ट्रैवल को इंडिकेट करती हैं। जीवन में काफी यात्राएं करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।